बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं और वो कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। मुश्तबा के रिश्तेदार वो पूरी व्यवस्था को चेंज करके इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश में थे। ऐसी कौन सी तकलीफ है कि 28 फरवरी से लेकर अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाए? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुज्तबा खमनेई की मौत हो गई है? जो हमला हुआ था 28 फरवरी को, उसके बाद जो मुज्तबा खमनेई क्रिटिकल थे, क्या उनकी मृत्यु हो गई है? क्या वो मारे गए हैं? ये सवाल क्यों आ रहे हैं? क्या यह बात सही है कि ईरान में तख्ता पलट की कोशिशें चल रही हैं? क्या यह बात सही है कि मोसाद इस बात से परेशान है कि ईरान में तख्ता पलट नहीं हो पाया? क्या यह बात सही है कि मुज्तबा खमनेई का अब ऑल्टरनेट ढूंढा जा रहा है? ये सारे सवाल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त मैं आपको कोट करने वाला हूं, एक सेंसेशनल रिपोर्ट आई है iranwire.com पर। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ के बताता हूं। 2 सोर्सेज क्लोज टू पेजेश्कियंस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वहां पर जो राष्ट्रपति हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है ईरान वायर को कि मुज्तबा खमनेई ने कैबिनेट मेंबर में से किसी से भी मुलाकात नहीं की है और अमेरिका के अटैक के बाद से, जो 28 फरवरी को हुआ है, तब से उनका किसी से कोई संपर्क नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह होता है कि जो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि पेजेश्किन ने बंद कार में मुलाकात की मुज्तबा खमनेई से, क्या वो खबर झूठी थी? क्योंकि उसमें तो यह भी डिटेलिंग आई थी, उनको सिर्फ आवाज सुनाई दी, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, कार के अंदर शीशे बंद थे, एक तरफ ऐसे कुछ लगा हुआ था कि वो देख भी नहीं सकते थे। क्या वो बातें झूठी थी? ये खबर अभी क्यों आ रही है? आगे देखिए इस रिपोर्ट में, ईरान वायर की ये जो रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इसमें रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि 2 सोर्सेज ने कहा है कि रूमर्स ये हैं कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं और वो कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। यह इस रिपोर्ट में कहा गया है। 2 सोर्सेज ने कहा गया है कि मुज्तबा खमनेई एक्सट्रीमली क्रिटिकल है और ही कुड पास अवे एट एनी मोमेंट। यह बहुत बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वो तो पब्लिक में नहीं आए, बल्कि जब वो उनके पिताजी को सुपुर्दे खाक किया गया तब भी वो नहीं दिखाई दिए। यह भी चर्चा हर जगह थी, वो क्यों नहीं आए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो लेटर्स लिखे गए हैं, ओनली अ फ्यू लेटर्स एट्रीब्यूटेड टू हिम हैव बीन पब्लिश्ड, उनके कुछ खत दिखाए गए। अच्छा, अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो स्पेकुलेशन है वो इतने दिनों से 28 फरवरी से लेकर अभी तक, ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी तकलीफ है कि 28 फरवरी से लेकर अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाए? ऐसा क्या है? मुज्तबा खमनेई के एआई वीडियोस आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में, ईरान वायर की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पेजेश्कियन कैबिनेट, while confirming that no cabinet member have met मुज्तबा खमनेई so far, stated his physical condition is poor। यानी जो राष्ट्रपति पेजेश्कियन है, उनकी कैबिनेट के सोर्सेज से कहा गया है कि उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब है और वो कभी भी शहादत पा सकते हैं, मतलब मारे जा सकते हैं या उनकी मृत्यु हो सकती है। घायल तो हो चुके हैं लेकिन मृत्यु कभी भी हो सकती है, यह कहा गया है। अब मेरे मन में सवाल आ रहा है, और ये सवाल जो जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं उनके मन में है, सारे पॉलिटिकल पंडित ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये खबर क्यों आई? फिर एक खबर आती है, वो खबर ये आती है और उसका मैं सोर्स आपको बता रहा हूं, ईरान इंटरनेशनल पे खबर आती है कि ईरान में तख्ता पलट का सीक्रेट प्लान चल रहा था, इस्लामिक रिपब्लिक खत्म करने का प्लान चल रहा था। यह भी कहा गया कि जो खराजी हैं, मुज्तबा के रिश्तेदार, वो पूरी व्यवस्था को चेंज करके इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश में थे। हर शहर में 250 काडर जोड़कर मंत्रालय का घेराव करने का नेटवर्क तैयार किया गया था। यह ईरान इंटरनेशनल ने कहा। सोचिए, मुज्तबा खमनेई की मृत्यु की खबर, बल्कि उनके घायल होने की खबर, और कहा गया कि वो कभी भी मारे जा सकते हैं या कभी भी उनकी मौत हो सकती है। उससे पहले खबर क्या आती है? उससे पहले खबर आती है ईरान इंटरनेशनल पर कि तख्ता पलट की कोशिश थी। इसके पैरेलली एक और खबर आती है। वो खबर क्या थी? वो खबर यह थी, i24 न्यूज और ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से खबर आती है, ध्यान से देखिएगा, कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया। क्यों हटाया? ईरान में तख्ता पलट योजना विफल होने पर कार्रवाई की बात की गई। यानी तख्ता पलट की कोशिश थी, वो कार्रवाई विफल हो गई, इसलिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया गया।
इंटेलिजेंस डायरेक्टर और ईरान डिवीजन के चीफ बर्खास्त कर दिए गए। यह खबर आई है i24 न्यूज और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही है। अब यह जो जानकारी आ रही है कि जमीन पर जो उनका प्लान था वो लागू नहीं हुआ, इसके कारण एक्शन लिया गया। लेकिन अब जरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर बात करते हैं। अगर मुज्तबा खमनेई की मौत हो गई तो क्या होगा? पहले समझना जरूरी है कि ईरान ने जो लगभग 9 साल तक इराक से युद्ध लड़ा, तब भी ऐसी कई खबरें आई कि सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। वो इराक की तरफ से या कहीं अमेरिका की तरफ से कहां से प्लान की गई, लेकिन ऐसी कई खबरें आई। दूसरी बात, जो इराक से ईरान ने युद्ध लड़ा तो मुज्तबा खमनेई ने उस युद्ध में भाग लिया, हिस्सा लिया। तीसरी बात, उसके बाद मुज्तबा खमनेई ने IRGC को तैयार किया, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। IRGC एक ऐसी फोर्स है जो उनकी मिलिट्री से तर, वो सुप्रीम लीडर की भी हिफाजत करती है और वो अपने आप डिसीजंस लेती है, उनकी मिलिट्री से एकदम अलग। तो अभी के हालात क्या हैं? अभी के हालात ये हैं, जो जानकारी आ रही है एक्सपर्ट्स के तौर पर, कि सुप्रीम लीडर खमेनी ने एक मोज़ैक डिफेंस सिस्टम तैयार किया। अगर यह बंदा नहीं होगा तो कोई दूसरा इंसान होगा, वो इंसान नहीं होगा तो कोई तीसरा इंसान होगा। तो उनके पास क्या मुज्तबा का ऑल्टरनेटिव भी तैयार है? अगर मुज्तबा मारे जाते हैं तो, अगर उनकी मौत होती है तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये 3 खबरें, ईरान में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम होने पर मोसाद का एक्शन, और मुज्तबा खमनेई एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। इन 3 खबरों की जो टाइमिंग है वो इस चीज से क्यों मेल खा रही है, जब ऐसा लगता है कि एक फाइनल पुश दिया जा रहा है डील को ईरान के साथ। इसमें कितनी सच्चाई है यह अभी साफ नहीं है। सोर्सेस के हवाले से, सोर्सेस का नाम मैंने आपको बताया, यह चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, समथिंग इज ब्रूइंग फॉर श्योर। आपका क्या कहना है? कमेंट करें हमारे इस वीडियो पर।